बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम प्रेशर अल्सर का जो यूनिट है यूनिट 6 वो पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो है प्रेशर अल्सर का डिफिनीशन पढ़ेंगे। फिर बाद में जो है जो भी स्किन का एनाटमी है, एपिडर्मस, डर्मस और जो हाइपोडर्मस लेयर है और उनमें जो भी सेल्स है जो कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम अ, इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बाद में जो है ये स्टेजेस जो है जितने भी 4 स्टेजेस हैं, ठीक है। और जो इनका जो प्रिवेंशन है, मैनेजमेंट है, तो इसको हम स्टेप वाइज एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्टिव है, तो ये हम इस यूनिट में कवर करेंगे, ठीक है। एनाटमी ऑफ स्किन की तरफ हम आते हैं, ठीक है। कि जो भी स्किन है, क्योंकि हम प्रेशर अल्सर डिफाइन करते हैं यहाँ, ये प्रेशर अल्सर का जो है ये लेक्चर है। तो इसके लिए हमें एनाटमी ऑफ स्किन का जो है तोला नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो है वो एपिडर्मस है। तो एपिडर्मस जो है ये द सुपरफिशियल पोर्शन ऑफ द स्किन है, ठीक है। और ये जो है ये एपिथेलियल सेल से जो है वो बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टू द एपिडर्मस जो है वो द सेकंड लेयर जो है वो डर्मस है। द डर्मस लेयर जो है ये डीपर लेयर ऑफ द स्किन है एंड दिस इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। हाइपोडर्मस जो है ये थर्ड लेयर है और ये जो है सबक्यूटेनियस लेयर भी इसको कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ये एरोइलर एंड एडिपोज टिश्यू से बना होता है, ठीक है। अब हम एक बाय जो है स्टेप बाय स्टेप एक एक पढ़ेंगे कि जो एपिडर्मस है, तो इसमें हम थोड़ा डीप जाएंगे कि एपिडर्मस जो है ये आउटर लेयर है दैट फॉर्म द प्रोटेक्टिव कवरिंग। एपिडर्मस जो है ये आउटर लेयर है और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो बनाता है। और इसका जो है पाइप जो है मज़ीद डिवीजन होती है, ठीक है। 5 लेयर इसका जो है ये हम एक स्टेप बाय स्टेप एक एक डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो आता है वो स्ट्रेटम कार्नियम। स्ट्रेटम कार्नियम जो है ये 20 to 30 रोज ऑफ प्लेट डेड सेल से बना होता है, ठीक है। और ये जो है ये कंटिन्यूसली इसका जो है शेडिंग होती है और न्यू सेल्स जो है वो जनरेट होती है फ्रॉम द स्ट्रेटम बेसिलाई, ठीक है। सराउंडेड बाय लिपिड हेंस वाटर रिपेलेंट बैरियर टू लाइट हीट वाटर केमिकल एंड बैक्टीरिया। ये जो है ये लेयर जो है ये लिपिड से इसका जो है कवरिंग होता है। तो इसकी वजह से ये जो है ये वाटर को रिफ्लेंट होते हैं, वाटर जो है ये इससे पास नहीं होते, ठीक है। और लाइट को भी इज बैरियर ये काम करते हैं, ठीक है। हीट वाटर और केमिकल एंड बैरियर बैक्टीरिया जो है इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग काम करता है, ठीक है। स्ट्रेटम ल्यूसिडम जो है ये 3 to 4 लेयर क्लियर प्लेट, ये जो है ये 3 to 4 लेयर क्लियर प्लेट डेड सेल से बना होता है, ठीक है। और इसमें जो है केराटिन प्रोटीन का जो प्रिकर्सर है वो भी इसमें मौजूद होता है, ठीक है। प्रेजेंट ओनली इन द फिंगर टिप्स पाम ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फीट। स्ट्रेटम ल्यूसिडम जो है ये सिर्फ फिंगर टिप्स में, palms ऑफ द हैंड में एंड सोल्स ऑफ द फीट में पाया जाता है, ठीक है। स्ट्रेटम ग्रेन्युलोजम जो है सेल डीजेनरेटिंग विद प्रोडक्शन ऑफ केराटिन। जब हमारे पास इन सेल से प्रोडक्शन ऑफ केराटिन होता है तो ये सेल्स जो है ये डीजेनरेट होती है, ठीक है। स्ट्रेटम स्पाइनोजम जो है ये 8 to 10 rows ऑफ सेल्स डेट प्रोड्यूस प्रोटीन बट कैन नॉट डुप्लीकेट। ये जो है ये 8 to 10 rows ऑफ सेल से बना होता है और ये जो है ये प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस करती है लेकिन ये डुप्लीकेट नहीं होते, ठीक है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो है ये स्ट्रेंथ और जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो स्किन को प्रोवाइड करती है, ठीक है। स्ट्रेटम बेसलाई जो है ये डीपेस्ट लेयर है और ये जो है ये कॉलमनर सेल से बना होता है। ये कंटिन्यूअली इसका डिवीजन होती है और ये जो है ये जो सरफेस पर माइग्रेट होती है। और जो स्ट्रेटम कार्नियम के जो सेल्स है वो शेडिंग उनका होता है और न्यू सेल्स जो है वो जो सरफेस है उस पर लेके जाते हैं, ठीक है। ग्रेजुअली माइग्रेटिंग टू सरफेस मार्कल सेल, मेलेनोसाइट्स, स्टेम सेल एंड केराटिनोसाइट्स, ये जो है ये स्ट्रेटम बेसलाई में होती है। प्रो जो हमारे पास पोर प्रिंसिपल सेल्स है एपिडर्मस के, तो ये हम स्टेप बाय स्टेप वन वन को एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से सेल्स हैं जो एपिडर्मस पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मेलेनोसाइट्स। मेलेनोसाइट्स जो है ये मेलानिन पिगमेंट के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। और जो ब्राउनिश ऑफ द स्किन है ये जो है ये मेलानिन पिगमेंट की वजह से होती है, ठीक है। और ये स्किन को अल्ट्रावायोलेट रेस से प्रोटेक्ट करती है। लेंगरहान सेल्स जो है ये इम्यून सेल्स है
और ये हमारे पास डिफेंस में हेल्प करती है बॉडी के, ठीक है। और ये जो है ये स्ट्रेटम स्पाइनोजम में सिचुएटेड होती है। एंड ये जो है ये इसका एक और फंक्शन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो एंटीजन है इसको प्रोसेस करते हैं और इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये इसका जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। मार्कल सेल्स जो है विद इन द बेसल लेयर क्लोज टू हेयर फॉलिकल्स इन्वॉल्व इन टच सेंसेशन। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है कि जो मार्कल सेल्स है ये जो है ये फॉर टच सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। केराटिनोसाइट्स जो है ये ऐसे सेल्स है जो केराटिन प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस करती है, और ये जो है स्किन और अंडरलाइन टिश्यूज जो है उसको प्रिवेंट करती है फ्रॉम द हीट, केमिकल्स एंड माइक्रोब्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इनाटमी ऑफ द डर्मस जो है, डर्मस जो है ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, ठीक है। और ये जो है कोलाजिन एंड इलास्टिन फाइबर्स से बना होता है। इसमें जो है हमारे पास पेब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड पेट सेल भी मौजूद होती है। पेब्रोब्लास्ट जो है ये प्रीडोमिनेंट सेल्स है। मैक्रोफेजेस जो है ये इज अपिगोसाइटिक एक्टिविटी करती है, ठीक है। और पेट सेल्स भी इसमें मौजूद होती है। कंटेन हेयर फॉलिकल्स, ग्लैंड्स, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। इनाटमी ऑफ द डर्मस में जो अगर हम आप देखिए तो इसमें क्या हेयर फॉलिकल्स जो है या ग्लैंड्स वगैरह जो है, स्वीट ग्लैंड्स या सिबीशियस ग्लैंड्स वगैरह या नर्व्स जो एंडिंग है या ब्लड वेसल्स है, तो इसमें ये पाई जाती है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स। जब हम डर्मस को फर्दर डिवाइड करें तो ये जो है फ्रॉम टू लेयर्स जो है उससे बना होता है, जिसको हम पेपिलरी डर्मस कहते हैं और रेटिकुलर डर्मस कहते हैं। पेपिलरी डर्मस जो है ये हमारे पास 20% होती है, ठीक है। द अपर 20% लेयर ऑफ डर्मस जो है वो पेपिलरी डर्मस है। इसमें जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, इसको हम डर्मर पेपिली कहते हैं। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आम है। जो है एपिडर्मस को जो है वो उसको पहुंच जाती है, ठीक है। इट हैज़ जो एपिडर्मस को कनेक्ट करती है टू द डर्मस, ठीक है। इट हैज़ एक्सटेंशन प्रोट्रूडिंग इनटू द एपिडर्मस कॉल्ड रीड पिग्स। और इसके फर्दर जो है वो एक्सटेंशन होती है, ठीक है, ब्रांचेज होती है जो एपिडर्मस के जो है वो उनको रीच करती है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, रीड पिग्स कहते हैं, ठीक है। ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। और ये रीड पिग्स में जो है ये इसमें कैपिलरी लोब्स होते हैं जो एपिडर्मस को पीट करते हैं, ठीक है, थ्रू डिफ्यूजन। क्योंकि हमारे पास एपिडर्मस में अपना जो है ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो वो थ्रू डिफ्यूजन जो है इसमें न्यूट्रिएंट्स और ब्लड जो है वो लेके जाती है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट जो है वो मेजनर कार्पसल्स है, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द टच, शेप एंड टेक्सचर ऑफ द बॉडी, ठीक है। पिसीनियन कार्पसल्स जो है ये डीप प्रेशर एंड वाइब्रेशनल सेंसेशन के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। फ्री नर्व्स एंडिंग जो है वो सेंसेशन ऑफ द हीट, कोल्ड एंड पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें एक पॉइंट है कि जो हमारे पास कोल्ड रिसेप्टर है ये अगर हम कंपेयर करें तो ये ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हीट रिसेप्टर, ठीक है। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आम है। रेटिकुलर डर्मस जो है ये द लोअर लेयर ऑफ द डर्मस है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास पेपिलरी डर्मस आते हैं, वो 20% होती है। नेक्स्ट ऑफ द पेपिलरी डर्मस जो है वो रेटिकुलर डर्मस होती है। ये जो है ये इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, ठीक है। और इसमें कोलाजिन, इलास्टिन एंड ग्राउंड सब्सटेंसेस भी मौजूद होती है, जिसमें अगर आप देखिए कि हेयर फॉलिकल्स वगैरह है या स्वीट ग्लैंड्स है या सिबीशियस ग्लैंड है, तो ये रेटिकुलर डर्मस में जो है मौजूद होते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी टू द स्किन। और ये जो लेयर है ये स्किन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्किन की जो इलास्टिसिटी है या जो भी एक्सटेंसिबिलिटी है ये रेटिकुलर डर्मस की वजह से है, ठीक है। नेक्स्ट पेब्रोब्लास्ट जो है ये प्रीडोमिनेंट सेल्स है
एपिडर्मस के, ठीक है। प्रीडोमिनेंट सेल्स जो है ये मेन सेल्स होती है, ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी फंक्शंस इन द डर्मस एंड प्रोड्यूस कोलाजिन इन इलास्टिन, जो है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्किन। और ये प्रोटीन जो है कोलाजिन और इलास्टिन जो है ये स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी स्किन को प्रोवाइड करती है, ठीक है। इन द एडिशन देयर आर ब्लड वेसल, सीबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, हेयर फॉलिकल, सेंसरी रिसेप्टर एंड फैट सेल्स। और इसके साथ साथ हमारे पास जो है ये सीबेशियस ग्लैंड्स वगैरह या स्वेट ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स, सेंसरी रिसेप्टर एंड फैट सेल भी इस लेयर में मौजूद होती है, ठीक है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है जिससे एमसीक्यूज आ सकती है, ठीक है, तो ये है मायोफिब्रोब्लास्ट। मायोफिब्रोब्लास्ट जो है ये कंट्रेक्टाइल सेल्स है और ये जो है ज़ख़म के ठीक होने में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मदद करती है, ठीक है। एंड दिस सेल इज़ इम्पॉर्टेंट इन हीलिंग ऑफ वाउंड, ठीक है। मैक्रोफेजेस जो है ये इनदर सेल्स है जो रेटिकुलर डर्मस में पाई जाती है और ये रिस्पॉन्सिबल है पेगोसाइटिक एक्टिविटी के लिए, ठीक है। पेगोसाइटिक एक्टिविटी का मतलब ये है कि अगर एक बैक्टीरिया जो है वो स्किन को जो है वो क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो ये मैक्रोफेजेस सेल जो है ये पेगोसाइटिक एक्टिविटी स्टार्ट करती है और इस बैक्टीरिया को इनगल्प करके ख़त्म कर देती है, ठीक है। और जो हमारे पास पेब्रोब्लास्ट है जो प्रीडोमिनेंट सेल्स है उनको भी स्टिमुलेट करती है। मास्ट सेल्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर हिस्टामिन एंड लिम्फोसाइट्स जो है ये मीडिएट इम्यून फंक्शन, और जिसमें जो है सेंसरी रिसेप्टर भी मौजूद होती है, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ द स्किन के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो भी स्किन है, सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जो बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन है वो है स्किन, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन देती है, फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करती है ताकि बैक्टीरिया, फॉरेन बॉडीज़ या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्रॉस ना कर सके और जो है इंटरनल बॉडी में न जाए, ठीक है। विटामिन डी प्रोडक्शन भी करती है, ठीक है। इम्यूनिटी भी देती है क्योंकि हमारे पास जो मैक्रोफेजेस या जो हम पिछले स्लाइड में मैंने जो सेल्स जो आपको एक्सप्लेन किए तो ये इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती है। सेंसेशन जो मैंने आपको सेल बताया कि ये शेप या टेक्सचर या वाइब्रेशनल सेंसेशन या प्रेशर सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये एक आइडेंटिटी जो है वो भी देती है। टेम्परेचर कंट्रोल जो है वो थर्मो रेगुलेशन थ्रू स्वीटिंग या थ्रू शिवरिंग वगैरह जो है वो थर्मो रेगुलेशन भी करती है। एक्सक्रीशन इन एब्जॉर्प्शन भी करती है, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन है। प्रेशर अल्सर अब हम डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले प्रेशर अल्सर को हम बेड सोर भी कहते हैं, डोकुबेटस अल्सर भी कहते हैं, ठीक है। डिस्टोर्शन सोर भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, ठीक है। इज लोकलाइज इंजरी टू द स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यू यूजुअली और अ बॉडी प्रोमिनेंस इज अ रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग अनरिलीव्ड प्रेशर। अगर एक बंदा है और वो बेड रिडन है फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए और जो उसका बोनी प्रोमिनेंस है और जो हार्ड सरफेस है उनके दरमियान जो प्रेशर है उस पर प्रेशर आ जाती है तो इससे कैपिलरीज जो है वो कंप्रेस हो जाती है और जो ब्लड और न्यूट्रिएंट है वो सेल्स तक नहीं पहुंचती तो क्या होती है, निक्रोसिस स्टार्ट होती है और जो है सेल डेथ हो जाती है और अल्टीमेटली हमारे पास प्रेशर अल्सर जो है वो डेवलप हो जाती है। द प्रेशर अल्सर इज अ वाउंड विद लोकलाइज एरिया ऑफ टिश्यू निक्रोसिस। प्रेशर अल्सर जो हमारे पास है वो इज एक वाउंड है जो लोकलाइज्ड एरिया ऑफ टिश्यू निक्रोसिस के वजह से होती है, ठीक है। वाउंड और अल्सर में थोड़ा सा डिफरेंस है। अल्सर हमारे पास जो है ये इसका जो काज होते हैं वो इंट्रिंसिक होती है, ठीक है, इंटरनल काज होती है। जैसे हमारे पास डिहाइड्रेशन है, एज है, ठीक है, या जो हमारे पास जो एज है या जो डिहाइड्रेशन है ये माल न्यूट्रिशन है ये इंट्रिंसिक फैक्टर है, ठीक है। जब इंट्रिंसिक फैक्टर से एक ज़ख़म बन जाती है तो इसको हम अल्सर कहते हैं और जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर होती है तो इसको हम वाउंड कहते हैं, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज प्रेशर सोर, बेड सोर, डोकुबेटस अल्सर एंड डिस्टोर्शन सोर डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ द अल्सर। अ प्रेशर अल्सर में बी इन एक्यूट वाउंड या क्रॉनिक वाउंड, ठीक है। ये डेप्थ ऑफ द अल्सर पर डिपेंड करती है कि ये एपिडर्मस तक है, डर्मस तक है या हाइपोडर्मस तक है, ठीक है। इसके स्टेजेस हम आगे जो है वो स्लाइड है इसमें डिफाइन करेंगे, ठीक है, कि ये एक्यूट वाउंड है या क्रॉनिक वाउंड है। जो भी अंडरलाइन काज है प्रेशर अल्सर का वो है प्रेशर, ठीक है। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आम है। मोस्ट प्रेशर अल्सर डेवलप व्हेन सॉफ्ट टिश्यू इज कंप्रेस्ड बिटवीन अ बोनी प्रोमिनेंस एंड एक्सटर्नल सरफेस। ज़्यादातर प्रेशर अल्सर जो है वो इस वजह
से डेवलप हो जाती है कि क्या होती है इसमें ये जो बोनी प्रोमिनेंस है या जो एक्सटर्नल सर्फेसिस है उसमें एक सॉफ्ट टिश्यू जो है वो कंप्रेस हो जाती है पर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके अल्टीमेटली क्या होती है, प्रेशर अल्सर डेवलप हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है प्रेशर अल्सर द मैकेनिज्म, कौन से ऐसे मैकेनिज्म है जो प्रेशर अल्सर को डेवलप करते हैं। तो एक्सटर्नल प्रेशर है डेट कंप्रेस ब्लड वेसल्स, फ्रिक्शन शेयरिंग फोर्सेस दैट टीयर एंड इंजर ब्लड वेसल इन एब्रेड द टॉप ऑफ द स्किन लेयर, ठीक है। तो ये जो टॉप ऑफ द स्किन लेयर है उसको रगड़ते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन हमारे पास एक पोर्स है जो पैरेलल टू स्किन सरफेस होती है, ठीक है, या शीट रबिंग भी हम इसको कहते हैं। शेयरिंग पोर्स जो है इसमें फ्रिक्शन भी होती है और प्रेशर भी होती है, ठीक है। और ये मोस्टली जो है पोलर पोजीशन में जो है वो होती है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ प्रेशर अल्सर जो है वेरियस रिस्पेक्टर एक्ट ऑन एरिया ऑफ सब टिश्यू अंडरलाइंग बोनी प्रोमिनेंस, मुख्तलिफ किस्म फैक्टर्स है, मॉइस्चर है या ह्यूमिडिटी है या जो हार्ड सरफेस का जो कंप्रेशन वगैरह है, तो ये रिस्पेक्टर है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर, ठीक है। व्हेन दिस प्रेशर एक्सीड नॉर्मल कैपिलरी प्रेशर, जब ये प्रेशर नॉर्मल कैपिलरी प्रेशर से ज़्यादा होती है तो इसमें अकलजन होती है या टीयरिंग होती है स्मॉल ब्लड वेसल्स का, और इसमें जो है अल्टीमेटली क्या होती है, रिड्यूस टिश्यू परफ्यूजन, टिश्यू को ब्लड जो है वो नहीं जाती, प्रॉपर जो ब्लड सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इससे इस्कीमिक निक्रोसिस होती है और प्रेशर सोर जो है या बेड सोर जो है वो अल्टीमेटली डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो एटियोलॉजी या प्रेशर अल्सर है वो आर ड्यू टू लोकलाइज इस्कीमिया, ठीक है। जब लोकलाइज इस्कीमिया हो जाती है तो ये प्रेशर अल्सर का काज है, ठीक है। डिफिशिएंसी इन द ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू, और जब इस्कीमिया हो जाती है, ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है या ब्लड वेसल कंप्रेस हो जाती है तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाती है और टिश्यू जो है वो डिफ्राइड हो जाती है फ्रॉम द ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स, और वो उनका जो है निक्रोसिस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। द टिश्यू इज compressed between two surfaces, usually the surface in the bed in the bone skeleton। जो प्रेशर है वो है 32 mm आप प्रेशर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एज अ रिजल्ट ऑफ टिश्यू इज डिप्रूव्ड ऑफ ऑक्सीजन इन अदर न्यूट्रिएंट एंड consequently the tissue dies। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो सेल्स है या जो टिश्यू है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट से महरूम हो जाती है और consequently आखिरकार उसका जो है वो डेथ हो जाती है, निक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। रिएक्टिव हाइपरीमिया हमारे पास जो है ये रिडक्शन इन वस्कुलर रेजिस्टेंस होती है, ये इसका नतीजा होती है, ठीक है। जब वस्कुलर रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाती है तो इसकी वजह से रिएक्टिव हाइपरीमिया होती है, ठीक है। जब टेम्पररी इंटरप्शन आ जाती है ब्लड फ्लो में, ठीक है, तो इसको हम रिएक्टिव हाइपरीमिया कहते हैं। सुपाइन पोजीशन कॉमन साइट्स ऑफ प्रेशर अल्सर कौन से है, ठीक है। अगर एक बंदा है वो सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है तो इसके कौन से जो टारगेट बोनी प्रोमिनेंस है वो है सबसे पहले हील्स हमारे पास जो है ये कैल्केनियस, सेक्रम जो है, एल्बो, ओलिक्रेनन प्रोसेस जो है या स्केपुला या बैक ऑफ द हेड जो है ऑक्सीपिटल बोन, ये टारगेट साइड है, ठीक है। लेटरल पोजीशन में जो है ये मिलीनियस टारगेट साइड से पर प्रेशर अल्सर जो है, नी जो है ग्रेटर ट्रोंटर ट्रोकेंटर जो है, ईरियम, शोल्डर, एयर, पेराइटल एंड टेम्पोरल बोन जो है ये कॉमन साइड्स है, ठीक है। इन प्रोन पोजीशन जो है ये टॉयज है, नीज है, जेनिटिलिया इन मेन है, इन ब्रेस्ट इन वुमेन, शोल्डर एक्रोमियल प्रोसेस, चीक एंड ईयर जाइगोमेटिक प्रोसेस जो है ये टारगेट साइड है। पॉलर पोजीशन में जो है ये हील्स है, फिल्विक्स है, सेक्रम है एंड वर्टिब्री है, ठीक है। ये टारगेट साइड फॉर प्रेशर अल्सर डेवलपमेंट है। रेस्पेक्टर जो है ये जो है ये रेस्पेक्टर है इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक, ठीक है। इंट्रेंसिक फैक्टर में हमारे पास माल न्यूट्रिशन, डिहाइड्रेशन, एज ग्रेटर देन 17 ईयर, 70 ईयर, डिक्रीज मोबिलिटी, अगर एक बंदा है वो मोबिलिटी नहीं करता है, एक्टिविटी नहीं करता तो ये इंट्रेंसिक फैक्टर है। इंक्रीज टेम्परेचर, एक्सेसिव परस्पिरेशन, यूरिन या फीकल इनकॉन्टिनेंस का मतलब ये है कि एक बंदा अगर है ये अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं करता तो इसको हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। डिक्रीज सेंसरी परसेप्शन, सेंसरी परसेप्शन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, एक बंदे को पता नहीं चलता कि उसका जो है बेड सोर डेवलपमेंट जो है वो शुरू हुआ है या जो है बेड सोर डेवलपमेंट के साइन और सिम्टम्स आ चुके हैं, ठीक है। अल्टर मेंटल स्टेटस, इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, इलनेस, मिलिग्नेंसी जो कैंसर का एक टाइप है, ठीक है। डायबिटीज़, स्ट्रोक, नमूनिया, हार्ट फेलियर, सेप्सिस जो ब्लड इन्फेक्शन है, हाइपोटेंशन, डिक्रीज इन बीपी, रिनल फेलियर, इनीमिया,
इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट, तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर है, ठीक है। ये स्किन को फ्रेजाइल करती है, स्किन को सेंसिटिव करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो हमारे पास है, ये प्रेशर है, शेयरिंग है, फ्रिक्शन, मॉइस्चर, अदर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ बेड सोर और पोर लिफ्टिंग या ट्रांसफरिंग टेक्निक, ठीक है। इनकरेक्ट पोजीशनिंग, हार्ड सपोर्ट सर्फेसेस, ये जो है ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। इससे एमसीक्यूज इस तरह आ जाती है कि ये तीन इससे एक्सट्रिंसिक फैक्टर से लिया होता है और एक जो है वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर से लिया होता है। तो इसमें एमसीक्यूज इस तरह आ जाती है कि इसमें एक्सेप्ट लिखा होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेजेस ऑफ द प्रेशर अल्सर को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।